नमस्कार, जी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुकांता मजूमदार जी। सर, बीजेपी का बहुत बड़े नेता हैं बंगाल के अंदर और इस बड़े वक्त नहीं, छोटे नेता। सर हाँ कार्यकर्ता है। उस हिसाब से तो आप जो आपको जिम्मेदारी दी गई बड़ी है, लेकिन इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है जिस तरह से आपने क्षेत्रीय दौरा किया, अब इस वक्त बंगाल के क्या हालात हैं? देखिए, बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया उसका निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं मुर्शिदाबाद में गया था। मुर्शिदाबाद में स्थिति अभी भी पीसफुल नहीं है, अभी भी टेंस है। ऊपर लग रहा है कि सब सही है लेकिन नीचे सही नहीं है। हिंदू आज भी वहाँ पे डर रहे हैं कि उसके ऊपर अटैक हो सकते हैं। कुछ दिन पहले जहाँ पे 2 मर्डर हुआ था, 2 हिंदुओं को, चंदन दास और उनके पिताजी हरगोविंद दास को मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। उनके घर के पास से बम बरामद हुए, वो भी पुलिस के सामने ही बरामद हुए। तो अब स्थिति समझ सकते हैं कैसी स्थिति है। भारत पाकिस्तान को लेकर तनाव है इस वक्त, जिस तरह से और राज्यों में आप देख रहे होंगे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं पाकिस्तान के वो चले जाएं, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो आपको लग रहा है कि बंगाल में कुछ हो रहा है कार्रवाई के नाम पर? देखिए, अब कार्रवाई होगी, हो रही है या नहीं हो रही है तो बंगाल सरकार बता पाएगी। ऐसे बंगाल में जो चीज़ मैंने पहले भी बताया, देखिए जो पाकिस्तानी वीसा पासपोर्ट लेके आए हैं उनको तो आप बाहर भेज देंगे, लेकिन जो दिल से पाकिस्तानी है, जिनके पास वीसा पासपोर्ट नहीं है, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग किसी ने रास्ते पे चिपका दिया तो उसको उठाने के लिए आ गए, उन पाकिस्तानियों को आप कैसे भेजेंगे? सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि एनसीईआरटी की जो चैप्टर है उसमें मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया है, जिस पर विपक्ष अब आग बबूला हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को ऐसे देना नहीं चाहिए। भारत में पॉलिटिक्स बहुत होता है एडुकेशन को लेकर, लेकिन ये सही है। मैंने जो इतिहास पढ़ा, मैंने क्लास 10 तक ही इतिहास पढ़ा है, उसके बाद साइंस में चला गया, इतिहास पढ़ने की मौका नहीं मिला। लेकिन क्लास 10 का अगर इतिहास देखें उसमें पूरा मुगल ही मुगल था। जबकि मुगल 700-800 साल यहाँ पे राज किए, उसके ज़्यादा उसके बड़ा साम्राज्य जो था, बहुत सारे ऐसे समय सिर्फ मुगल ही पढ़ना है, ये किसने दी है? कोई रूल है क्या? न्यूटन ने दिया है या आर्किमिडीज ने दिया है कि सिर्फ मुगल पढ़ने से ही आपको होगा? हम रिपीटेशन को दूर कर रहे हैं, एक ही चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हैं। आप शिवाजी को कितना पढ़ाते हैं, राणा प्रताप को कहाँ पढ़ाते हैं? अब लोगों को जाके पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के साथ उस समय क्या हुआ था। आप किसी भी इतिहास पढ़ने वाले जो क्लास बच्चा 10 या 12वीं तक इतिहास पढ़ा है उसको पूछिएगा तो। अब फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चला, उससे पहले मुझे भी पता नहीं था। लेकिन सर, कुंभ का इतिहास जोड़ना उसमें और मुगलों का इतिहास हटाना, तो इसका क्या संकेत? देखिए, कुंभ का इतिहास पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास है। जहाँ पे 65 करोड़ लोग एक साथ आते हैं तो उसका इतिहास तो पूरा विश्व, भारत में क्यों, मुझे तो लगता है बाकी देशों में, यूएस वगैरह में भी पढ़ाना चाहिए। और पढ़ते भी हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट विदेश से आते हैं स्टडी करने के लिए से कैसे कुंभ चलता है। तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये कुंभ को लेकर बताया उन्होंने कि ये एक इतिहास ऐसा है जो पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बातों पर चर्चा की और ये सुकांता मजूमदार थे जो इस वक्त केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। बंगाल में जिस तरह से ज़मीनी हकीकत टटोलने के लिए जो काम किया गया और ये बंगाल में जो हिंसा भड़की, उसके बाद जो कोई व्यक्ति अगर ज़मीनी स्तर पर था तो सुकांता मजूमदार लगातार बने हुए शुभेंदु अधिकारी के साथ, लेकिन अब उन्होंने शिक्षा जो एक तरीके से एनसीईआरटी में एक बदलाव हुआ है उसको लेकर उन्होंने बताई, अपनी बातें रखी। तो कुल मिलाकर साफ है कि देश भर में शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव की कोशिश है।